हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेटे पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 का पॉलिटिकल साइंस एमजे 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया गया है पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का, और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आज तक आपका करा दिया जाएगा। ठीक है, आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे हम और वहीं से आपका सारा कुछ तैयारी हो जाएगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें। अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनके पास क्या क्या शक्तियां होती है और उनके क्या काम होते हैं, कार्य होते हैं, उसके बारे में हम लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी सेमेस्टर की तैयारी आपका इस चैनल पर कराया जाएगा। और साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी सेलेक्ट कर ले, और ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे ताकि वे लोग भी तैयारी कर सके। यहाँ पर आप जो भी देखेंगे कि कांग्रेस क्या होता है, सीनेट क्या होता है, या फिर आपका जो प्रतिनिधि सभा है वो क्या होता है, राष्ट्रपति का गठन कैसे होता है, कार्यपालिका क्या होता है, महाभियोग क्या होता है, सीनेट क्या होता है, वीटो क्या होता है, सब कुछ को हम बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये समझते सबसे पहले इसके बारे में। ठीक है, क्या लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति देश का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पद है और उसे कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। अमेरिकी संविधान आर्टिकल 2 राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है। राष्ट्रपति देश के प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है, सैन्य प्रमुख होता है और विदेश नीति सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है। क्या बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो सबसे शक्तिशाली होता है। जो राजनीतिक पद है उसके लिए सबसे शक्तिशाली जो पद है वो है राष्ट्रपति का। कहाँ पर? तो अमेरिका के लिए। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अमेरिकी संविधान है आर्टिकल 2 उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को बताया गया, उसके बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति देश के प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है, मतलब वो चलाता है, जो भी देश का जो भी प्रशासन होता है उसको चलाता है। साथ ही में वो सेना का प्रमुख होता है और विदेश नीति सहित कई अन्य जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसको निभाता है। विदेश नीति को भी वही देखता है राष्ट्रपति, और जो सेना का है, सेना का प्रमुख है, और बहुत सारी चीज़ों को राष्ट्रपति ही देखता है। उसी चीज़ों को हम लोग आगे समझेंगे। ये बस एक भूमिका की तरह से था कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, आइए समझते हैं उसी चीज़ को। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? किसी भी देश में क्या होता है तो विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। विधायिका जो है कानून को बनाता है। ठीक है, विधायिका जो है वो कानून को बनाता है। कार्यपालिका जो उसको लागू करने का काम करता है, और जो न्यायपालिका है लागू किए गए कानून का समीक्षा करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीनों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम लोग यहाँ पर समझेंगे कार्यपालिका को, क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है उनका कार्यपालिका का ही काम होता है। ठीक है, वो कानून को लागू करने का काम करते हैं। तो क्या लिखा है कि कार्यपालिका प्रमुख, राष्ट्रपति संघीय प्रशासन का संचालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कानूनों का पालन हो। यहाँ पर 2 बार का लिखा गया, एक ठो हटा दीजिएगा आप लोग। कार्यपालिका प्रमुख में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति संघीय प्रशासन का संचालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कानूनों का पालन हो। यह देखता है राष्ट्रपति जो है कि जो कानून लागू है उसका पालन सही तरीके से हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि कार्यपालिका आदेश, जिसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में कार्यकारी आदेश जारी कर सकता है जो कानून जैसे प्रभाव रखते हैं। मतलब यहाँ पर जो राष्ट्रपति है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, वो कानून को लागू कर सकता है। साथ में कुछ परिस्थिति ऐसा होता है, विशेष परिस्थिति में, जब वो कार्यकारी आदेश को जो है जारी कर सकता है, जैसे जो कानून की तरह ही काम करता है। लेकिन जो कानून बनाने का हक जो है वो किसके पास है? तो सीनेट के पास है। ठीक है, आगे हम लोग उस चीज़ को जानेंगे। लेकिन विशेष परिस्थिति में क्या है, तो जो राष्ट्रपति है वो भी कानून लागू कर सकता है, मतलब कि कार्यकारी आदेश को जारी कर सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका संघीय अधिकारियों की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों, संघीय न्यायाधीशों, राजदूतों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है। क्या बताया जा रहा है? तो सीनेट की सहमति से। सीनेट की सहमति से यहाँ पर इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल सदस्यों का नियुक्ति करेगा। जो संघीय न्यायाधीश हैं, जो जज होते हैं, उनका भी नियुक्ति यही करेंगे राष्ट्रपति। राजदूतों या फिर अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी यही करेंगे। जो भी विदेश में राजदूत होते हैं किसी भी देश का, उसका भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये सब जो नियुक्ति होगा वो तभी मान्य होगा जब सीनेट का इसमें सहमति रहेगा। जब सीनेट का साइन और हस्ताक्षर रहेगा तभी जाके ये मान्य होगा, और तभी जाके इन चीज़ों पर काम चलेगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि सीनेट के बारे में। तो सीनेट क्या होता है? सीनेट दोस्तों, सीनेट जो है आपका इस ऊपरी सदन होता है अमेरिका में। ठीक है, और प्रतिनिधि सभा जो है निचला सदन होता है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीनेट का काम है वो देख रेख करता है कि जो नियुक्त किया गया, जिन लोगों को नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, क्या वो लोग सही हैं और सही काम कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखने का जो काम है वो सीनेट का है। इसीलिए बोला जा रहा है कि सीनेट की सहमति से ये काम होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें कि विधायी शक्तियाँ। विधायी मतलब विधायक की शक्तियाँ। ठीक है,
तो विधायी पहल, सबसे पहला बात बोल रहा है कि राष्ट्रपति कांग्रेस को विधायी सुझाव दे सकता है और बजट प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ पर बात आ गया कांग्रेस का, ठीक है। तो कांग्रेस क्या है? कांग्रेस एक संस्था की तरह काम करता है जो दोनों को देखता है, प्रतिनिधि सभा को और सीनेट को, दोनों को देखने का काम करता है कांग्रेस। और कांग्रेस को एक शक्तिशाली संस्था माना जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर? तो अमेरिका में। वही बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति कांग्रेस को विधायी सुझाव दे सकता है और बजट प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति जो है अपने बजट को कहाँ पर प्रस्तुत करेगा? तो वो कांग्रेस के पास प्रस्तुत करेगा, ठीक है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस एक संस्था है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को वीटो कर सकता है, हालांकि कांग्रेस वीटो को 2/3 बहुमत से रद्द कर सकती है। फिर बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रपति है उसके पास वीटो का शक्ति होता है। जैसे कि कोई विधेयक आया, कोई बिल आता है संसद में, तो उसको पास करने के लिए क्या है? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए, साइन चाहिए। लेकिन अगर वो चाहे तो उसको बिना कुछ, उसके बारे में बिना कुछ बातचीत किए उसको डायरेक्ट रख सकता है। उसमें ना ही कोई हस्तक्षेप करेगा, ना उसके बारे में बातचीत करेगा, डायरेक्ट उसको रख देगा। इसको क्या कहेंगे? वीटो कहेंगे। और कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ तो जो कांग्रेस है वो क्या करेगा? वहां से राष्ट्रपति के पास से फिर बिल लाएगा और उसको अब क्या करेगा? तो बहुमत से पास करा देगा, बहुमत से इसको पास करा देगा, ठीक है। और अगर 2/3 बहुमत आ गया तो राष्ट्रपति के बिना साइन के ही जो बिल लाया गया था वो पास हो जाएगा। और ये काम किसका है? तो कांग्रेस का है। कांग्रेस क्या करेगी? राष्ट्रपति के पास से बिल लाएगी और फिर जो है 2/3 बहुमत प्राप्त करेगी और जाके बिना राष्ट्रपति के साइन के बिल पास हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका संदेश देना। तो राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष कांग्रेस को स्टेट ऑफ द यूनियन संदेश देता है, जिसमें देश की स्थिति और आवश्यक कानूनों पर सुझाव शामिल होते हैं। फिर से क्या बताया जा रहा है कि संदेश देता है जो राष्ट्रपति अमेरिका का, वो कांग्रेस को हर वर्ष संदेश देता है देश के बजट के बारे में, या फिर उसके यूनियन के बारे में, या फिर जो देश का अभी काम चल रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ के बारे में बताना पड़ता है किसको? कांग्रेस को, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सैन्य शक्तियां। इसमें क्या बताया जा रहा है कि सैन्य प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है? तो राष्ट्रपति सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सशस्त्र बलों का प्रमुख होता है। युद्ध के समय राष्ट्रपति सैन्य नीतियां तय करता है। युद्ध के समय में क्या करता है? तो ये सैन्य नीति तय करता है कि कैसे कैसे युद्ध करना है, ठीक है। और जो सारे सेना होते हैं, जैसे वायुसेना हो गया, राष्ट्रीय सेना, नौसेना, सभी सशस्त्र बलों का जो प्रमुख है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला पॉइंट है युद्ध की घोषणा। तो हालांकि युद्ध की औपचारिक घोषणा का अधिकार कांग्रेस के पास है, लेकिन राष्ट्रपति सेना का उपयोग आदेश देने की शक्ति रखता है। युद्ध का जो घोषणा करने का जो शक्ति है वो किसके पास है? तो कांग्रेस के पास। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो सेना का जो उपयोग कर सकता है, अपने आदेश को दे करके सेना का उपयोग कर सकता है युद्ध के लिए, ठीक है। चौथा इसमें पॉइंट है वो है कूटनीतिक शक्तियाँ। कूटनीतिक शक्तियाँ, ठीक है, कि देश के साथ कैसे, अगले देश के साथ किस तरह से रिश्ता रखना है, उसके बारे में बात हो रहा है, कूटनीतिक शक्तियाँ। तो इसमें क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि विदेश नीति प्रमुख। तो राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करता है और अन्य देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करता है। किसके साथ? तो सीनेट की सहमति से, ठीक है। फिर से सीनेट की सहमति आ गया। क्या बात कर रहा है इसमें? तो विदेश नीति जो है किसी भी देश के साथ किस तरह से रिश्ता रखना है, किस देश के साथ किस तरह का बिल पास करना है, किस देश के साथ कैसा व्यवहार करना है, या फिर मतलब किस तरह से किसी भी व्यापार में किस तरह का काम करना है, उसके बारे में सब कुछ हस्ताक्षर कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये जो हस्ताक्षर है तभी काम आएगा जब सीनेट का इसमें हस्ताक्षर रहेगा, मोहर रहेगा। सीनेट कौन है? तो ये ऊपरी सदन है आपका अमेरिका का। और ये जो जब तक साइन नहीं करेगा तब तक कोई भी देश के साथ जो भी नीति है वो काम नहीं करेगा, कारगर नहीं रहेगा, ठीक है। वही बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करता है और अन्य देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करता है। अंतर्राष्ट्रीय जो देश है उसके साथ संबंध संचालन करता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जो भी समझौता होता है या फिर जो भी नीति या फिर नियम बनाए जाते हैं वो तभी कारगर होंगे, काम करेगा जब सीनेट का उसमें साइन रहेगा तब। अगला पॉइंट है कि राजदूतों की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति विदेशी देशों में अमेरिका के राजदूत नियुक्त करता है। राष्ट्रपति जो है किसी भी देश में अपना जो राजदूत होता है उसको नियुक्त करता है। ये किसका काम है? तो राष्ट्रपति का ही काम है, ठीक है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। किसी देश को मान्यता देने या वापस लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। किसी भी देश को जो मान्यता देने का या फिर जो वापस लेने का है, इसका जो अधिकार है वो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास ही है। इसमें पांचवा पॉइंट हम लोग देखेंगे न्यायिक शक्तियों का, न्यायिक शक्तियों को। यहाँ पर पहला पॉइंट है क्षमा और दया, ठीक है, क्षमा और दया। तो राष्ट्रीय संघीय अपराधों के दोषियों को क्षमा या उनकी सजा कम कर। तो जो राष्ट्रपति है किसी भी दोषी को, चाहे वो कैसा भी गुनाह किया हो, उसकी सजा को कम कर सकता है, या फिर अगर उसको फांसी का भी सजा हो गया तो उसकी फांसी को रुकवा सकता है, स्थगित मतलब हटा सकता है, ठीक है, फांसी को रुकवा सकता है, वो माफ कर सकता है उसको। ये किसके पास शक्ति होता है? तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होता है। फिर होता है अगला पॉइंट है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जो न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और अन्य संघीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो भी न्यायालय वहाँ पर जो न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति का ही ये काम है, ये वही उनके पास ये अधिकार है कि वो इनकी नियुक्ति की जाए। छठा पॉइंट है कि राजनीतिक और नैतिक शक्तियाँ। राजनीतिक और नैतिक शक्तियाँ, सबसे पहला है पार्टी नेता। तो राष्ट्रपति अपनी पार्टी का नेता होता है और चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करता है। जो भी चुनाव में जीतता है, जैसे दो पार्टी है तो दोनों पार्टी में जिसके पास ज़्यादा बहुमत आता है वो जीतता है, और उसी का जो नेता होता है वो बनता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जनता का प्रतिनिधि। राष्ट्रपति जो है वो जनता का प्रतिनिधि है, जनता के लिए वो काम करता है। ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति जनता की आकांक्षाओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जो जनता है उसकी जो आकांक्षा है, उसकी जो भावना है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रपति का ये काम है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे उसकी सीमाएं और उत्तरदायित्व। क्या क्या सीमाएं हैं इसकी और इसके उत्तरदायित्व को हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों पर कई संवैधानिक और विधायिक प्रतिबंध है। राष्ट्रपति पर जो है कई राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उस पर कई तरह के संवैधानिक और विधायिक प्रतिबंध है। दूसरा पॉइंट है कांग्रेस और न्यायपालिका राष्ट्रपति की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। कांग्रेस और जो न्यायपालिका है वो राष्ट्रपति की शक्तियों पर ही नियंत्रित रखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के पास शक्ति बहुत होता है लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए भी कई सारे कानून हैं। जैसे कांग्रेस उस पर नियंत्रित कर सकता है, अगर कोई गलत काम करता है राष्ट्रपति तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है उसको भी हम लोग समझ लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, आपको बता दिया जाए कि महाभियोग क्या होता है। अगला पॉइंट है यदि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा उसको हटाया जा सकता है। महाभियोग जो सबसे पहले आपका निचले सदन में होता है, जो प्रतिनिधि सभा है वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर से जाकर के उन चीज़ मुद्दों को बात समझेगा कि क्या हुआ था, क्या केस था। उसके बाद जो मुद्दा था उसको ऊपरी सदन भेज देगा, कहाँ पर? तो सीनेट के पास, और वही तय करेगा कि जो राष्ट्रपति उसको उस पद पर रखना है या फिर नहीं रखना है। ठीक है, तो वही होता है महाभियोग, उसको हटा देना। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष को जानेंगे कि निष्कर्ष में क्या लिखना है। निष्कर्ष में वही लिखना है जो आपने ऊपर लिखा। आप जितना छोटा करके इसको लिख सकते हैं उतना बेहतर है। निष्कर्ष में लिखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्तियां हैं जो देश की राजनीतिक, प्रशासन और विदेशी नीति पर गहरा प्रभाव डालती हैं। हालांकि शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान और अन्य संस्थाओं द्वारा संतुलन निश्चित किया गया है। राष्ट्रपति को जनता और संसद के प्रति जवाबदेह बनाकर एक सशक्त लेकिन नियंत्रित कार्यकारी व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको निष्कर्ष लिख देना है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और अभी जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी करा दिया जाएगा। तो चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।